मैं तुम्हें बताता हूँ टॉपर्स इंटरव्यू में से क्या तुम्हें विश्वास करना है एंड क्या नहीं। कि बहुत बार ये जो आंसर्स होते हैं किसी ना किसी वे में कभी कभी स्क्रिप्टेड होते हैं। वो वाले टॉपर इंटरव्यूज तुमने भी देखे होंगे जहाँ पे ऑलरेडी रैंक कोई आया हुआ होता है एंड वो बोलता है कि मैं तो 5 घंटे ही पढ़ता था, मैं तो डेली नेटफ्लिक्स देखता था, मैं ये करता था वो करता था। या फिर कोई दूसरा एक्सट्रीम वाला आ जाता है कि मैं 16 आवर्स पढ़ता था, मैं क्लास 7-8 से प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड इन दोनों एक्सट्रीम्स को देख के बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं एंड तुम लोग सोचने लगते हो कि मुझे इसको फॉलो करना है, इसके जैसा कॉपी करना पड़ेगा, मैं जो करंटली कर रहा हूँ ये गलत है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ टॉपर्स इंटरव्यू में से क्या तुम्हें विश्वास करना है एंड क्या नहीं। सबसे पहली बात रियलाइज करो कि देयर सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर सिचुएशन। वो किस कोचिंग में पढ़ते हैं, कैसे एनवायरनमेंट में है, उनके आसपास के लोग कैसे हैं, उनको एग्जैक्टली कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, वो कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, कौन से रेफरेंस बुक्स यूज कर रहे हैं, कहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी इतने सारे जो फैक्टर्स मैंने मेंशन किए, ये सारे के सारे फैक्टर्स अलॉन्ग विद देयर ओन माइंडसेट एंड देयर ओन वे ऑफ प्रिपरेशन, उनका एफिशिएंसी, ये सारी चीजें मिला के उनका जो ओवरऑल स्कोर होता है वो बनता है। बट अगर तुम जाके इसके किसी एक एक फैक्टर को जाके पिकअप करके कॉपी करने की कोशिश करोगे, इफ यू गो एंड ट्राई कि तुम उसी कोचिंग सेंटर से पढ़ो, तो फिर गारंटीड नहीं है कि तुम्हारे पास वही वाला फ्रेंड सर्कल होगा या फिर वही टीचर तुम्हें पढ़ा रहा होगा। एंड अगर तुम उसके साथ सेम मटेरियल खरीद लो एंड उसको पढ़ाई करो, देन इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम उसको उसी तरीके से रिसीव कर पाओगे। तुम्हारे लिए वो बेस्ट मटेरियल होगा, हो सकता है उसके लिए वो बेस्ट हो, बट तुम्हारे लिए वो बेस्ट होगा कि नहीं, इट डिपेंड्स। एंड सेकंड पॉइंट इसी बात पे है कि उसका ब्रेन कैपेसिटी एंड तुम्हारा ब्रेन कैपेसिटी अलग है। हो सकता है वो फिजिक्स में बहुत अच्छा है एंड वो एच.सी. वर्मा जैसे क्वेश्चंस को बहुत इजी समझता है एंड सेंगेज के भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ ट्राइंग वो सॉल्व कर लेता है एंड वो टैलेंटेड है फिजिक्स में। वेयरएज तुम्हारे लिए फिजिक्स एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, बट व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने सारे रिएक्शंस होते हैं, जितने एक्सेप्शंस होते हैं, वो तुम्हें बहुत इजीली याद हो जाते हैं। तो ऐसे जो अलग अलग स्ट्रेंथ्स वाले लोग हैं वो एक दूसरे के स्ट्रेटजी को कॉपी करेंगे तो फिर कैसे काम करेगा। ही इज ट्राइंग समथिंग एंड उसका पजल पीस फिट हो गया एंड तुम्हारा पजल पीस का अगर शेप ही अलग है तो फिर वो वहां पे फिट नहीं होने वाला। सो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, तुम्हें अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, अपने स्ट्रेंथ्स के साथ प्ले करना पड़ेगा ताकि तुम अपने लिए ऑप्टिमल रूटीन ढूंढ पाओ। भगवान ने सबको कोई ना कोई स्ट्रेंथ दिया हुआ है। किसी के लिए वो कोई सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ होता है, किसी के केस में वो मेमोराइजेशन में स्ट्रेंथ होता है, कुछ लोग का सॉल्विंग स्पीड बहुत होता है, उनका जो कैचिंग एबिलिटी है क्लास में लेक्चर को कैच करने का और उसको समझने का वो ज्यादा अच्छा होता है। तो तुम्हारा जिस भी चीज में स्ट्रेंथ है, यूज इट टू योर एडवांटेज। अपना प्रिपरेशन को उस तरीके से स्ट्रक्चर कर दो ताकि तुम्हारा स्ट्रेंथ को तुम मैक्सिमम वे में यूटिलाइज करके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा पाओ एंड अपने हिसाब से अपने आप को एनालाइज करके अपना जो रूटीन है उसको डिजाइन करो, अपने जो सेट ऑफ बुक्स है उसको डिजाइन करो, ना कि किसी टॉपर की बात सुन के। एंड थर्ड बात ये आती है कि बहुत बार ये जो आंसर्स होते हैं किसी ना किसी वे में कभी कभी स्क्रिप्टेड होते हैं फ्रॉम विच एवर कोचिंग इंस्टीट्यूशन दे आर। वो जिस भी तरफ से दे रहे इंटरव्यू उस वे से किसी ना किसी वे में इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, स्क्रिप्टेड होते हैं, या तो वो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, महान दिखाने के लिए जानबूझ के अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स को बहुत कम दिखा देंगे कि मैं एकदम सीरियस ही नहीं था, मैं इसके साथ साथ ये भी करता था वो भी करता था, फिर भी मेरा जेई क्लियर हो गया। एंड ये तरीका जो होता है ये बहुत बार ऐसा टॉपर्स करते हैं क्योंकि दे व्हेन दे गो ऑन टू द नेशनल स्टेज, वो टेलीविजन के सामने दिखना चाहते हैं, देन दे वांट कि उनका इमेज एक अलग तरीके से बन के रहे एंड उनका जो इमेज वो दिखाना चाहते हैं वही वाले आंसर्स वो देते हैं एंड उस हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यू डू नॉट हैव टू टेक इट एंड सी कि हाँ यही इनका मोस्ट रियल एंड एक्यूरेट वर्जन है एंड इसलिए मुझे इस पार्ट को कॉपी करना चाहिए। रादर एज आई सेड, तुम अपने सारे सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करो, तुम अपने खुद के एबिलिटीज, खुद के स्ट्रेंथ्स, खुद के वीकनेसेस को एनालाइज करो एंड उस हिसाब से अपना जो रेगुलर शेड्यूल है उसको बनाओ, अपना जो सेट ऑफ बुक्स है उसको बनाओ एंड इस तरीके से अपना प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करो। अगर तुम्हें टाइम टेबल कैसे बनाना है वो जानना है तो वो वीडियो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। एंड आज के वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं हर वीकेंड एक वेबिनार कंडक्ट करता हूँ जहां पे बच्चे लाइव आके मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। फॉर दैट पिन्ड कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा एंड वहां पे जाके तुम साइन अप कर सकते हो फॉर दिस वेबिनार, जहां पे तुम्हें आके तुम्हारा प्रिपरेशन में एक न्यू लेवल ऑफ क्लैरिटी मिल जाएगी एंड तुम प्रिपरेशन को बहुत अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ एंड अगले लेवल पे जाके कंटिन्यू कर पाओगे। विद दिस, सी यू इन द वेबिनार, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय।